जनतंत्र में जनता ही मालिक है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप आर्यावर्त के डिजिटल न्यूज नेटवर्क को देख रहे हैं। हमारे साथ अमनौर से भाजपा के विधायक मंटू सिंह उर्फ मंटू सिंह पटेल हैं। पिछली स्टोरी में हमने दिखाया था कि किस तरह से बिहार के छात्रों को जब IIT जी एग्जाम में बैठने के एक बड़े साजिश को इन्होंने नाकाम किया था। पटना से लेकर दिल्ली तक जिस तरह से 48 घंटे के अंदर इन्होंने अपने विधायक होने का फर्ज निभाया और बिहार के लाखों छात्रों का भविष्य बचा लिया था। अब देखिए क्यों इनसे बात कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव है, ना इनसे हम लोकसभा पर बात करेंगे और ना ही बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात पर। मंटू सिंह पटेल एक बड़े पुनीत काम को कर रहे हैं जिसे प्रदेश और देश की जनता को जानना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आपने सुना होगा। जब चुनाव का समय आता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी राजनीतिकरण शुरू हो जाता है, पर अभी चुनाव नहीं है और मंटू सिंह पटेल बिहार के 38 जिले में दौरा कर रहे हैं और पटेल छात्रावास का निर्माण करवा रहे हैं कि जो इस समाज से आने वाले निर्धन सह मेधावी छात्र छात्रा हैं उन्हें जिला मुख्यालय में रहकर बेहतर शिक्षा और जीविकोपार्जन के लिए बेहतर जगह मिल सके। सीतामढ़ी में इसकी शुरुआत हो चुकी है और काफी बढ़िया एक कॉन्सेप्ट के साथ जनसहयोग से ये काम कर रहे हैं। इसी स्टोरी को लेकर आज हम आपके बीच हैं और बाकी क्या कुछ ये हो रहा है, पटेल छात्रावास क्या है, कैसे बन रहा है, कहां कहां बनना है, इन तमाम सवालों को जानेंगे मंटू सिंह जी से। सर, सबसे पहले स्वागत। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को और पूरे बिहार के वासियों को मेरा हार्दिक नमस्कार है, प्रणाम है। अमनौर की जनता का श्रेय है कि हमको इस जगह पर बैठने का, बोलने का मौका मिला। ये पटेल छात्रावास का कॉन्सेप्ट क्या है? आप विधायक हैं लेकिन आप जिस तरह से 38 जिले में दौरा कर रहे हैं, जनसहयोग से इसका निर्माण करवा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, शिक्षा जीवन की मास्टर की है और लोग राजनीति को मास्टर की कहते हैं जिससे हर ताला खुलता है, कि हम शिक्षा को जीवन की मास्टर की कहते हैं जिससे शिक्षा से जीवन का हर ताला खुलता है। और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में देश आज़ाद हुआ 1947 में, फिर एक लड़ाई होगी 2047 में, वो लड़ाई होगी शिक्षा की। क्योंकि अब किसी देश पर कोई देश परमाणु बम नहीं गिराएगा, सबके पास परमाणु बम है, ताकत समानांतर हुआ है और आज तलवार का जमाना नहीं है। आज यहाँ बटन दबाएंगे 1000 किलोमीटर जाके मिसाइल गिराता है, दुनिया तबाह हो जाती है। और हमारे तलवार आदर्श जरूर है, लेकिन अब हमें आज मिसाइल सीखना है, लैपटॉप सीखना है, कंप्यूटर सीखना है। क्योंकि यह समझते हैं कि आने वाले दिन में लड़ाई शिक्षा की जब होगी तो जो परिवार शिक्षित रहेगा, जो समाज शिक्षित रहेगा, जो गांव शिक्षित रहेगा, जो राज्य शिक्षित रहेगा, वही आगे रहेगा। और उसकी तैयारी हमको आज से करनी होगी, तभी हम 30 साल के बाद, 40 साल के बाद उसमें हम सक्षम हो पाएंगे। इसलिए हमने तैयारी शुरू कर दी है। समाज जागरूक हो शिक्षा के प्रति और शिक्षा से समाज आगे बढ़े, देश की उन्नति में, प्रगति में शिक्षा के माध्यम से भागीदार बने, यही मेरा प्रयास है। और इसके लिए आपने पिछला जो क्वेश्चन किया है कि NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी JEE मेंस की परीक्षा और बिहार बोर्ड की परीक्षा इंटरमीडिएट की सेम डेट हो गई थी, वो भी साइंस की। जो साइंस के बच्चे अधिकतर उसमें भाग लेते हैं और 3 लाख बच्चों का डेट क्रॉस कर गया था एक ही दिन। वो या तो ये परीक्षा छोड़ते या वो परीक्षा छोड़ते। वो परीक्षा देते भी यदि NTA का, तो ये परीक्षा जब तक तो पास नहीं करते उनको कोई लाभ नहीं मिलता, जिसकी हमने उसके माध्यम से, आपके माध्यम से, लेकिन बहुत लोगों का कॉपरेशन नहीं मिला। बहुत सारे लोग हैं लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। हमने जाके धर्मेंद्र प्रधान जी से बात की, उनसे आग्रह किया, NTA को मेल किया, मुख्यमंत्री जी को मेल किया, शिक्षा मंत्री जी को बिहार को मेल किया, प्रधानमंत्री जी को ट्वीट किया और उसके टेस्टिंग एजेंसी के चेयरमैन से बात हुआ और फिर उस डेट में बदलाव हुआ और बिहार के 3 लाख बच्चों को परीक्षा में शामिल होने का मौका मिला। उसमें कोई भी बच्चा यदि बिहार का आगे देश में नाम करेगा तो हम समझेंगे कि मेरा परिश्रम सफल हुआ। ये पटेल छात्रावास का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। माना जाता है कि बिहार की राजनीति में लौह कुश जो कुशवाहा हैं, जो कुर्मी मतदाता हैं, उनका एक बड़ा प्रभाव है, एकदम एकजुट वोट गिरता है। आप अभी भाजपा में हैं और जब से आप भाजपा के विधायक बने हैं कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये तो कोई पॉलिटिकल एजेंडा है नहीं। ठीक है, हम शुरू से शिक्षा पर एक्टिव रहे हैं। हम जब 2001 में मुखिया बने थे, मेरे पंचायत में एक मध्य विद्यालय था, मध्य विद्यालय बनौता पंचायत परसा प्रखंड सारण जिले में आता है। नेट पर आप डालेंगे, हम एक जितना हमको मौका मिला काम करने का, हम 1 दर्जन मध्य विद्यालय बनाए हैं। हमको लगता है नहीं कि बिहार किसी पंचायत में 1 दर्जन मध्य विद्यालय होगा, या कोई छुपने वाला विषय नहीं है। जब आप नेट पर डालेंगे, सर्च करेंगे, जाकर देखेंगे, पता चलेगा। मेरा सोच है कि यदि एक बच्चा, बेटा बेटी भी 8वां क्लास यदि मेरे पंचायत से पास कर जाता है तो मेरा सपना, मेरा मेहनत सफल हो जाएगा। इसलिए इसको राजनीति से हम परे रखते हैं। शिक्षा जीवन का मूल आधार है
और जो शिक्षित बनेगा, क्योंकि हर घर से मुखिया नहीं बन सकते हैं, हर घर से वार्ड नहीं बन सकते, विधायक नहीं बन सकते, सांसद नहीं बन सकते, एक वार्ड सदस्य भी नहीं बन सकते हैं, लेकिन हर घर से डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, BDO, CO, SDO बन सकते हैं। क्षमता है, इस क्षमता को विकसित करना मेरा मकसद है और मेरा प्रयास है। सीतामढ़ी में जो पटेल छात्रावास का कॉन्सेप्ट है लगभग ढलाई हो गई है, बनकर एक उसका रूपरेखा तैयार हो गया, इसके बाद अगला जिला कौन सा? देखिए, सीतामढ़ी में बन गया 31 अक्टूबर के पहले, एक साल एक जिला मुख्यालय में एक छात्रावास बनाना हम लोग का लक्ष्य है और पटेल छात्रावास निर्माण ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग बनाते हैं और उसमें सारे लोग का सहयोग मिलता है, सभी जाति धर्म व्यक्ति के लोग सहयोग करते हैं और उसमें जो भी सहयोग करते हैं, नहीं करते हैं, सदस्य भी बनते हैं, एक दिन समय देते हैं। आप मेरे इस पर चर्चा कर रहे हैं, ये भी आपके लिए एक मेरे लिए समाज के लिए एक मदद होगा, क्योंकि जो शिक्षा पर जब चर्चा होगी, जब उस पर हम सोचेंगे, देखिए हमारे पास जरूरत नहीं है 20,000 के 50,000 के मोबाइल का, लेकिन हम दिखाने लिए 50,000 का मोबाइल खरीदते हैं, क्योंकि 500 का बेटी को किताब नहीं खरीद पाते, बेटा 500 का हम पेंसिल नहीं खरीद, पढ़ने का चीज़ नहीं खरीद पाते। इस मानसिकता को बदलना है कि अपने साधन का हमारा ज़्यादा खर्च अपने बच्चों पर करना है, क्योंकि हमारे वही एसेट है, हमारे पास बिल्डिंग 2 कम हो, मेरे पास खेत 2 कट्ठा कम हो, लेकिन मेरा भविष्य, मेरा पूंजी, मेरा संपत्ति, सब कुछ मेरे बेटा बेटी हैं, वो यदि पढ़ लिख कर दुनिया में अच्छा हो जाएंगे तो मेरे पास सब कुछ होगा। आप देखिए बिहार में, आप तो पत्रकार हैं, एक गांव, हम लोग गांव का टोला पढ़ते हैं, अखबार में देखते हैं, टीवी देखते हैं, गया का मानपुर का पटवा टोला, उसके 50% बच्चे ATM है। हम एक गांव में गए थे, दाऊद नगर, औरंगाबाद के दाऊद नगर के में रघु विघायक गाँव है, उस गाँव में शिक्षक महोदय की पुण्यतिथि में गए थे। जब वहाँ से हम उतरे तो लोग बताया, मन से उतरे, चाय पी रहे थे कि इस गाँव के हर घर में सरकारी शिक्षक हैं, BDO है, CO है। अभी UPC का रिजल्ट आया था, हम अखबार में पढ़ रहे थे, तो रघु विघायक नाम आया, एक बच्चा ने UPC में पास किया। तब हम उनसे पूछे कि इस गाँव की मिट्टी में DAP, यूरिया, पोटास ज़्यादा नहीं है? मैंने मजाक में पूछे कहीं उर्वरक संरक्षण, तो बोले कि नहीं, हम लोग 30 साल पहले प्रण लिए थे, 40 साल जब बिहार में बिजली नहीं था, जब लोग लालटेन से पढ़ते थे, यदि फलाने के दरवाजे पर लालटेन जल रहा है, उनका बच्चा यदि पढ़ रहा है तो तब तक मेरा बेटा बेटी पढ़ता रहेगा जब तक वहाँ लालटेन बूथ नहीं जाता है। और उस कंपटीशन का परिणाम आज निकला कि उस गाँव के हर घर में शिक्षक हैं, BDO है, CO है, SDO है। तो क्या बिहार में 2 ही गाँव रह सकता है? हम अपनी सोच से, अपने विचार से, अपने बदलाव से बिहार को, हर गांव को ऐसा बना सकते हैं। यह मानसिकता बदलनी है और इस मानसिकता को बदलना इस प्रयास है। छात्रावास बने, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, सब लोग बना सकते हैं। अभी कोविड आया था, आप देखे हैं कि जो पारस अस्पताल बना सकता है, मेदांता अस्पताल बना सकता है, जिसके पास इतना क्षमता है, वो आदमी हम लोग को फोन करता था, विधायक जी वो बेड दिलवा देते तो मेरे लिए बहुत मौत हो जाता। तो एक परिस्थिति आई थी, आप लोग को याद होगा, तो उस दिन कौन काम आया? सोचिए, उस दिन शिक्षा काम आया, डॉक्टर काम आया, वैज्ञानिक काम आया, जो दवा बनाया। यदि वैज्ञानिक हमारे देश में नहीं होते तो हम आप दवाई बना देते और लोग मर जाता। तो शिक्षा काम आया, तो इससे अभी आपको नहीं दिख रहा है, कब दिखेगा? छत्रपति शिवाजी महाराज तलवार से दुनिया जीत लिए, देश जीते थे, सब लोग पढ़ते हैं इतिहास में है। और उन्हीं के पोता परपोता छत्रपति साहू जी महाराज देश का पहला छात्रावास बनाए, तो उनको उसी समय 200 साल पहले पता चल गया जब लड़ाई तलवार की नहीं कलम की होगी। और हम लोग आज तक नहीं समझ पा रहे हैं। अभी कलयुग नहीं, ये कलम युग है, ये आपको समझना होगा। और जब तक सब लोग नहीं समझेंगे, इस छात्रावास बनाने कोई छात्रावास बनाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे तब तो छात्रावास में रहेंगे। हम लोग सरस्वती जी को आशीर्वाद किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? जो पढ़ेगा। हम लोग मंच पर जाते हैं किसी कार्यक्रम में और मंच से कहते हैं कि सरस्वती माता इन कलाकार को इतना आशीर्वाद दीजिए कि सबसे यहाँ अच्छे कला का प्रदर्शन करें, और कलाकार मंच पर शुद्ध जाए, तो आशीर्वाद कुछ मिलेगा? तब पढ़ेंगे तभी आशीर्वाद मिलेगा। धर्म और कर्म दोनों को मिलाकर चलना है, ये समझ लाना होगा। और हम जब मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, बिहार के बच्चे UPC में जाके दिल्ली में बैठ के पढ़ते हैं, इतना मेहनत करते हैं। और वहाँ जिस हम एक दिन गए थे दिल्ली, जब मेरा बेटा JEE मेंस की तैयारी कर रहा था कल्लू सराय में, तो वहाँ उससे हम बैठे मिलने गए तो पूछे, छोटे छोटे बातें हम अध्ययन करते हैं, पूछे कि यहाँ जो तुम लोग जिस रूम में रहते हो, इसके आसपास के मोहल्ले के बच्चे क्या करते हैं? तो बोला कि लोग ठेला गंडा लगाते हैं, कोई टिफिन लाते हैं, कोई किताब बेचते हैं, तो ये लोग पैसा कमाते हैं पर किराया पर लगाते हैं। तो बताइए, बिहार का बच्चा 10,000 15,000 किराया दे उसके रूम में रहता है, और वहाँ का उसका जो घर का बच्चा है ठेला बेच के उसको पैसा कमा रहा है। जब तक कोचिंग चल रहा है तब तक उसका व्यवसाय चल रहा है। यदि उसी में पढ़ के IIT JEE मेंस इंजीनियर मेडिकल कुछ भी बन जाएगा, उसका भविष्य उसको सोच नहीं इसके लिए। तो ये मानसिकता हमारा बिहार को बदलना है कि
इस जिला के लोग होते हैं जो IAS IPS ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको यदि बेटा को पढ़ाना होता है खेत बेच देते हैं। और दूसरे जिला के लोग कहिए खेत बेटा का पढ़ाई चल रहा है, यदि बगल में घर के बगल में खेत मिल जाए तो पहले पढ़ाई छोड़ देगा, पहले खेत लिखवा लेगा। इस मानसिकता को बदलना, कंपटीशन शिक्षा का लाना है। किसी गांव में वो ट्रैक्टर है तो कहेगा हमको दुख हो जाए, नहीं। हर घर में एक अधिकारी जब तक नहीं होगा तब तक आपको अधिकार नहीं मिलेगा। हमारा पंच लाइन है कि अधिकार चाहते हैं तो अधिकारी बनाए, और अधिकारी बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और जब पढ़ेंगे लिखेंगे तब देश दुनिया की तरक्की में आप भागीदार बनेंगे, और कोई काम आप शिक्षित होकर करेंगे तो ज़्यादा आप बेहतर कर पाएंगे। यह मेरा मानना है, और इसी के सोच का परिणाम है कि छात्रावास हर जिला में बनाया जा रहा है, और हर जिला में पटेल छात्रावास निर्माण ट्रस्ट के माध्यम से छात्रावास बनाया जाएगा। 1 साल में 1 छात्रावास, और सबके सहयोग से, सबके सहयोग से, कोई मेरा व्यक्तिगत नहीं है, एक ट्रस्ट बना है। हम रहे न रहे, यह संस्था चलता है, समाज को शिक्षा के प्रति जागरूक करता है, सहयोग करता है। आगे पुस्तकालय भी बनाएंगे जिससे बच्चे पढ़े लिखे। हम तक गाँव में भी सबसे कोई कहता है कि आप हमको सामुदायिक भवन बना दीजिए, हम नहीं दिया, माफ कर दीजिए, हम नहीं ताश खेलने वाला काम आपको नहीं बनाएंगे। आप हमसे पुस्तकालय ले लीजिए, उसमें किताब रख देंगे, 4 अखबार रखिए। एक गांव के आदमी बच्चा यदि अखबार भी रोज पढ़ता है 4 किस्म का, तो 25% 10% UPSC की तैयारी हो जाती है। वही जाकर दिल्ली में करंट अफेयर पढ़ता है, लेकिन यहाँ नहीं। ऐसा माहौल हमको बनाना चाहते हैं कि बिहार के हर गाँव में वैसा दर्जन गांव निकले जहाँ सबके सब लोग शिक्षित हों, सबके सब लोग नौकरी में हो, नौकरी किसी ग्रुप में हो, वो चाहे वकील हो, BDO हो, CO हो, सिपाही हो, दरोगा हो, IAS IPS हो, यह कोई बहुत पैमाना नहीं, यही बनना है। जो भी बने आप शिक्षित होकर खेती करें, व्यवसाय करें, लेकिन जब आप शिक्षित होंगे तो बेहतर कर पाएंगे और आने वाले जनरेशन को अच्छा संदेश दे पाएंगे। हमारे पूर्वज हम लोग के लिए बहुत कष्ट सहे, तो हम लोग आज आराम में हैं। हम लोग थोड़ा सा कष्ट सहेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ और आराम में रहे, यह मेरा मकसद है। और समाज ने हमको बहुत कुछ दिया है, मुखिया के रूप में, प्रमुख के रूप में, पैक्स अध्यक्ष के रूप में, विधायक के रूप में। तो समाज को लौटाना मेरा उद्देश्य है कि हम समाज से कब तक लेते रहें, कुछ रास्ता बनाए कि जिसके पास साधन संपन्न है वो समाज को लौटाने का भी एक रास्ता बने, यही मेरा प्रयास है। पॉजिटिव पॉलिटिक्स में कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह पटेल एक मिसाल बनते जा रहे हैं। आमतौर पर जो लोग राजनीति में होते हैं उनके प्रति सोच होती है कि वो पद, पावर और प्रतिष्ठा के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, पर मंटू सिंह इससे विरले हैं और इनका मानना है कि समाज में सही जागृति कलम के माध्यम से आ सकती है। सभी जाति और समाज को साथ लेकर चलने के नए संकल्प के साथ बिहार में सकारात्मक पॉलिटिक्स की शुरुआत कर चुके कृष्ण कुमार सिंह मंटू उर्फ मंटू सिंह पटेल एक नई मिसाल बनते जा रहे हैं और आशा की किरण भी दिखा रहे हैं।